बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है प्रोडक्शन एनालिसिस। प्रोडक्शन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप स्टडी करने वाले हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, तो यहाँ पे इनपुट वो सामान या फिर वो रिसोर्सेज हैं जो भी यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब जिस चीज़ को हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, वो क्या हो गया हमारा आउटपुट, और रिसोर्सेज जो हमने यूज़ किए हैं वो क्या हो गया हमारा इनपुट। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे जो बैग है, ठीक है, उसको अगर हमने बनाना है तो हमें क्या चाहिए होगा, कैनवास चाहिए होगी, देन जिप चाहिए होगी, स्टिचिंग मशीन चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी, टेलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या होंगी, रिसोर्सेज हो गई। और जब वो क्रिएट करके प्रोसेस करके बैग जब बन गया, तैयार हो गया मार्केट में उतरने के लिए, तो वो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, बैग हमारा आउटपुट है। ठीक, तो चलिए डिटेल में इसको समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं आपको नोट्स की तरफ। प्रोडक्शन एनालिसिस, यहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारा जो फाइनल गुड है, जितने भी हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए उसको क्या कहते हैं, हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था बैग का। अब बैग बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, सबसे पहले हमें चाहिए होंगे टेलर, ठीक है, देन मशीनरी चाहिए होगी, स्टिचिंग मशीन, फिर हमें क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल, जिसमें कि क्या क्या आ जाएगा, आपका कैनवास आ जाएगा, और जो आपकी चेन लगती है बैग्स में वो आ जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपकी इनपुट हो गई। और जब हमने उन सब चीज़ों को यूज़ करके बैग जो बना लिया, रेडी कर लिया है, वो क्या हो गया हमारा आउटपुट हो गया। अब प्रोडक्शन एनालिसिस क्या करता है, इस इनपुट और इस आउटपुट में रिलेशनशिप को स्टडी करता है। ठीक है, बैग की अगर हम बात करें तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले टेलर, देन हमारी स्टिचिंग मशीन, फिर हमारा रॉ मटेरियल। तो ये हमारा हो गया इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, इन दोनों को जब हम स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन एनालिसिस। नाउ प्रोडक्शन एनालिसिस स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में आ जाती है हमारी जो लेबर लगी है, कैपिटल लगी है और रॉ मटेरियल लगा है, और आउटपुट में आ जाता है हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हम मार्केट में उतारने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास की प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है बाय अ फर्म, वो क्या है हमारा टोटल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, जो भी हमारी एक एक्स्ट्रा लेबर लगा करके प्रोडक्शन होगी बैग की, ठीक है, एक एक्स्ट्रा अगर मैं लेबर लगाऊं तो हमारे जितने भी बैग प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक, तो चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, एडिशनल आउटपुट फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट। तो जो एक इनपुट हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, उसकी वजह से जो हमारे आउटपुट में चेंज आया है वो क्या हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट। ये सिंपली क्या है, हम टोटल प्रोडक्ट लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे लेबर से, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन। अ जनरल प्रोडक्शन फंक्शन कैसे आ जाएगा, ये है हमारा आउटपुट, यहाँ हमारा लेबर और कैपिटल। जब हम लेबर और कैपिटल को यूज़ करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। Q स्टैंड फॉर आउटपुट, L स्टैंड फॉर लेबर एंड K स्टैंड फॉर कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन की अगर हम बात करें तो हम थोड़े कम टाइम पीरियड की बात करते हैं, लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो हम कुछ ज़्यादा सालों की बात करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड, यूजुअली कैपिटल। तो यहाँ पे कम से कम एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जनरली वो फैक्टर कौन सा होता है, कैपिटल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज। तो यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस लॉ को। ठीक, नेक्स्ट है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो हम कुछ ज़्यादा सालों की बात करते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जो फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, वेदर वो लेबर हो, कैपिटल हो, या फिर आपका जो भी
सामान हो, आपके प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल हो, तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। फर्म कैन चेंज प्लांट साइज। ऐसे में क्योंकि हमारे पास इतना समय है तो हमारा प्लांट साइज हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे चेंज भी आ जाता है प्लांट साइज में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबसे पहले तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्या एक्सप्लेन करता है, What happens to output when one factor of production is increased? जैसे ही हम एक फैक्टर को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे आउटपुट में क्या चेंज आता है। बाकी के जो फैक्टर है क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे इन शॉर्ट टर्म। ठीक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू इट्स लेटर स्टेज। लेटर ये क्या हो जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन। Now, the law of variable proportion states that when one and more unit of a variable factor are used with factor fixed factor, तो यहाँ पे जो आउटपुट है उसमें क्या चेंज आता है, इनिशियली इंक्रीज होता है, फिर वो क्या होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट, देन क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम लेबर को लैंड और मशीनरी के साथ जोड़ते जाएंगे तो पहले हमारा जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, वो क्या होगा, एकदम से इंक्रीज करेगा, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन उसके बाद भी इंक्रीज करेगा पर थोड़े कम रेट पर। तो इनिशियली इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, और फाइनली वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, लेबर हमारा ये वेरिएबल फैक्टर हो गया और लैंड और मशीनरी क्या है, हमारी फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करते हुए हम क्या करेंगे, आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अजम्पशन। अजम्पशन की अगर हम बात करें तो ये किस में काम आता है, शॉर्ट रन एनालिसिस में। देन यहाँ पे ये कंसिडर करता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो थ्रू आउट द पीरियड रिमेन कॉन्स्टेंट। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, सेम स्किल सेम एफिशिएंसी रहेगी। जो आउटपुट हमारा आ रहा है वेरिएबल फैक्टर से वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट में हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन को मेजर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल। ये टेबल हमें शो कर रहा है कि जो एक फार्मर है उसके पास क्या है, फिक्स्ड लैंड है 10 एकड़ का, बट कीप इंक्रीजिंग लेबर। वो लेबर को इंक्रीज करता जा रहा है, लैंड उसका फिक्स है। ठीक, अब जैसे ही उसने एक के साथ एक और लेबर लगा दी, 2 लेबर कर दी, तो उसका जो प्रोडक्शन था टोटल प्रोडक्ट का कितना हो गया, 10 से 25। जब उसने 3 लेबर लगा दी टोटल, तो यहाँ पे कितना हो गया प्रोडक्शन, 45। जैसे जैसे इंक्रीज करता गया वैसे वैसे उसका टोटल प्रोडक्शन बढ़ता गया। साथ ही साथ जब उसने बहुत ज़्यादा लेबर को लगा दिया तो ऐसे में उसका जो था प्रोडक्शन वो क्या हो गया, हाई पे रेट पे पहुंच गया। यहाँ पे देखो 6 जब उसने लेबर लगाई तो 75 प्रोडक्शन उसका हो गया टोटल। पर लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जब उसने एक एक्स्ट्रा और लगाई लेबर तो वो नीचे गिर गया। तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ा एट इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हुआ, फिर अब क्या हो गया, नीचे गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टीपी का ग्राफ है, ग्राफ भी देख लेते हैं साथ ही। यहाँ लिए हमने यूनिट ऑफ लेबर, यहाँ लिए हमने टोटल प्रोडक्शन। अब ये हमने सिंपली इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, 1 लेबर 10 टोटल प्रोडक्ट, 2 लेबर 25 टोटल प्रोडक्ट। इसी तरीके से हम इसको सबको प्लॉट कर देंगे। अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद तेजी से ऊपर जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और यहाँ फाइनली ये डिक्लाइन हो गया। तो फर्स्ट इंक्रीज रैपिडली, देन स्लो डाउन, फाइनली डिक्लाइन। तो यहाँ फाइनली ये क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ये हमारा टीपी का ग्राफ था। अब अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट हमने देखा था कि एक एक्स्ट्रा लेबर जब हम लगाएंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेबर लगाई हमने तो यहाँ 15 का टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 15 अपॉन में 1 कर दिया सिंपली ऐसे, यहाँ 20 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 20 अपॉन 1। इस तरीके से आप मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेंगे और प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम एपी की बात करें, एवरेज प्रोडक्ट की, तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, तो 10 अपॉन 1 10, 25 अपॉन 2 12.5। इसी तरीके से आप एपी
पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का कर्व है कुछ इस तरीके से आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व ऐसे ऊपर जाते हुए 0 होगा और नेगेटिव चला जाएगा, और एवरेज प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से इंक्रीज होके सिंपली स्लो डाउन होके मार्जिनल प्रोडक्ट को कट करते हुए हमारा स्लो डाउन होके नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट की कर्व की बात करें तो आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे इसकी, कि राइज फर्स्ट, रीचेज मैक्सिमम, फॉल्स एंड बिकम 0 एंड देन नेगेटिव। और एवरेज प्रोडक्ट की कर्व की बात करें तो राइज हुआ, रीच मैक्सिमम, देन फॉल्स स्लोली। ठीक है, इस तरीके से आपने ये रिप्रेजेंट करने हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देनी है साथ में। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 3 स्टेजेस ऑफ द लॉ। सबसे पहली स्टेज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज है। यहाँ पे आउटपुट इंक्रीजेस रैपिडली। तो हमने देखा था कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो एकदम तेज़ी से बढ़ा और मार्जिनल प्रोडक्ट भी राइज किया। इस वजह से बेटर यूज़ ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जो फिक्स्ड फैक्टर है उनका बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मोर वर्कर्स मेक बेटर यूज़ ऑफ लैंड एंड मशीनरी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर थे उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया हमारे फिक्स्ड जो फैक्टर है उनका, लैंड एंड मशीनरी का। नेक्स्ट जो स्टेज हमने देखी वो थी डिमिनिशिंग रिटर्न की, जहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट। जहाँ पे आउटपुट इंक्रीज तो हो रहा था बट थोड़े कम रेट पे कंपैरेटिवली। ठीक है, तो डिक्रीजिंग रेट पे कम हो रहा है। देन एमपी स्टार्ट फॉलिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे एमपी क्या हुआ, हमारे पास फॉल तो कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये फॉल तो कर रहा है बट पॉजिटिव है। ठीक है, और धीरे धीरे दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट स्टेज फॉर प्रोडक्शन। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है प्रोडक्शन के लिए। फर्म नॉर्मली ऑपरेट्स इन दिस स्टेज। फर्म जो है इस स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही होती है। ठीक है, थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये नेगेटिव रिटर्न की स्टेज है। एडिंग मोर लेबर रिड्यूसेस टोटल आउटपुट। जब हमने देखा कि लेबर 6 से 7 कर दी तो प्रोडक्शन क्या हो गई थी, 75 से 70 हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर बढ़ा दी है तो इस वजह से आउटपुट रिड्यूस हो गया। और एमपी क्या हो जाता है यहाँ पे, बिकम नेगेटिव। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होते हुए नेगेटिव की तरफ चला जाता है। ओवर क्राउडिंग एंड एफिशिएंसी अकर्स। तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है। देन है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ। लॉ की अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो यहाँ पे हेल्प करता है फर्म को डिसाइड ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्म को कितनी प्रोडक्शन एक्चुअल में करनी है ये बताता है। देन एक्सप्लेन शॉर्ट रन प्रोडक्शन बिहेवियर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन बिहेवियर बताता है कि आपको कितनी लेबर कब तक लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का एकदम एफिशिएंट यूज़ हो, वेदर वो वेरिएबल फैक्टर हो यानी कि लेबर हो या फिर फिक्स्ड फैक्टर हो, लैंड एंड मशीनरी हो। इम्पॉर्टेंट फॉर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन थ्योरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन्स हाउ आउटपुट चेंजेस व्हेन ओनली वन इनपुट इज वेरिड व्हाइल अदर रिमेन फिक्स्ड। तो यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल क्या बता रहा है कि कैसे आउटपुट चेंज होता है जब सिर्फ एक इनपुट में चेंज आता है, बाकी के रिमेन्स फिक्स्ड, लीडिंग टू इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। तो यहाँ पे कैसे प्रोडक्शन एकदम इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, देन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है और नेगेटिव चली जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक प्रोडक्शन एनालिसिस का। आई होप आपको समझ आया होगा और इसके जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।